अब देखिए, अजमेर जिले में नवरात्र उत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें गरबा की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। हुआ यह कि अजमेर के बीके कॉलोनी नगर में शुक्रवार रात को गरबा पंडाल में करंट लगने से 7 वर्षीय मासूम देविक धनवानी की मौत हो गई। यह घटना तब हुआ जब लोग भक्ति और उत्साह में डूबे थे, लेकिन एक तकनीकी लापरवाही की वजह से मासूम की जान चली गई। गरबा खेलने के लिए मासूम अपने माता पिता के साथ पंडाल पहुंचा था। उसके पिता कपिल धनवानी ने बताया कि उन्होंने खुद अपने हाथों से बेटे को गरबा के लिए तैयार भी किया था, लेकिन देविक को जब करंट लगा तो आसपास मौजूद लोग मिलकर तुरंत उसे अस्पताल ले गए। इन डॉक्टरों ने देविक को मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता कपिल धनवानी ने गरबा आयोजनकर्ताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बड़ा ही मासूम बच्चा है, मातम में बदल गया है गरबा उत्सव। और जैसा पिता ने बताया कि गरबा जब खेलने जा रहा था तो पिता ने ही तैयार किया था। जरा सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी। गरबा में हादसा, एनडीटीवी के कुछ सवाल हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने हैं। सबसे पहला सवाल है कि बिजली के तारों की सुरक्षा क्यों नहीं की जाती? सुरक्षा के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं? क्या आयोजकों ने सभी जरूरी जो अनुमित जितने भी होते हैं वो सुरक्षा के मापदंड उसका इंतजाम किया? बिजली के तारों से सुरक्षा क्यों नहीं की गई? सुरक्षा के लिए मापदंड अपनाए गए, नहीं अपनाए गए? कुछ सवाल जो हम पूछ रहे हैं। मैं दुकान पे था एट प्रेजेंट, मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। घर पे पेरेंट्स थे, सब जने थे, लेकिन ये है कि बच्चा ग्राउंड में गया था डांडिया देखने और डांडिया खेलने। तो उस टाइम उनको कुछ पता नहीं था क्या हुआ। एकदम से इलेक्ट्रिशियन की गलती है सबसे बड़ी है, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन की गलती है कि उसने ऐसी कैसी वायरिंग करी कि वो पोल में करंट आ गया। इतनी पब्लिक होने के बाद भी वहाँ पे मतलब मेरे बच्चे को ही करंट कैसे आया, मेरे को ये समझ में नहीं आई बात। मतलब ऐसी कैसी अर्थिंग हुई? अगर वहाँ पे एक की जगह शायद हो सकता है कि 50 बच्चे और हो तो वो भी लपेट में आ जाते हैं। अलवर से हमारे साथ पवन अटारिया जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। पवन, एक बात बताइए कि ये जैसा पिता ने कहा, और बहुत ही दर्दनाक हादसा कि पिता कह रहे हैं कि भाई मैंने ही इसे तैयार किया और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस घोर लापरवाही की हम बात कर रहे हैं पवन, कौन कौन सी घोर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली? जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक जांच का विषय है। हालांकि जो भी गरबा आयोजन होता है, जो आयोजन करता होते हैं, वो संबंधित थाने पर और जो अलग अलग विभाग हैं उनसे एनओसी लेते हैं कि यहाँ पर हम गरबा करा रहे हैं, उसकी परमिशन चाहिए। मगर ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी परमिशन थी या नहीं थी। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि जो मृतक देविक है, उसके परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम करवाए जो शव है वो अपने घर लेकर चले गए हैं, जहां उसका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं बात करें जो सुरक्षा उपकरणों की बात करें तो ये अभी जांच का विषय है और संबंधित थाना पुलिस भी इस विषय में जांच कर रही है। परिजनों ने लिखित में क्या शिकायत दी, हालांकि मौखिक रूप से तो उन्होंने जो आयोजन करता है और इलेक्ट्रीशियन है उसकी घोर लापरवाही यहाँ पर बताई है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे लोग गरबा खेल रहे थे तो एक बच्चे को, 7 साल के बच्चे को ही करंट क्यों आया, और ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मौके पर बताया जा रहा है तार खुले पड़े थे, जहां पर जो देविक है गरबा खेलते खेलते उसका हाथ उस खुले तारों में टच हो गया और वह अचेत हो गया, जहां अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है और बिना पोस्टमार्टम के शव परिजन अपने साथ यहाँ पर लेकर गए हैं। और गांव और क्षेत्र में जो इलाका है बीके कॉलोनी नगर अजमेर का, वहां पर शोक की लहर दौड़ गई है और सभी के बीच में चर्चा है कि एकदम से बच्चे को इतना कितना करंट आया कि वो मौके पर ही दम उसने तोड़ दिया था। जी नहीं तो जैसे पवन, आप यहाँ पर आपने 2 बात कही कि पहली बात कही कि भाई यहाँ इस बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, शव को ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए। दूसरी बात आपने कही कि एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि भाई इतना ज्यादा करंट कैसे एक ही आदमी को लगा, एक ही बच्चे को लगा। अब ये सवाल शायद हो सकता है गलत हो मेरा, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या पुलिस एक डिफरेंट एंगल से भी जांच करेगी? पवन, आप समझ रहे हैं, क्या ये एक साजिश हो सकता है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिता कपिल धनवानी ने सवाल किया है, उसकी बातों के जरिए जो एक लाइन थी कि मेरे बच्चे को ही करंट क्यों आया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस एंगल पर पुलिस को भी जांच नहीं बिल्कुल, और करनी ये चाहिए। सही बड़ा हालांकि ये सही अभी कह रहे हैं देखना आप होगा जी। कि परिजनों ने पुलिस को क्या शिकायत दी है लिखित में, उस पर जांच किस तरीके से पुलिस करेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है और दूसरी बात, लिखित में परिजनों के द्वारा क्या शिकायत दी गई, उस पर पुलिस द्वारा क्या जांच की जाएगी, ये आने वाला समय तय होगा। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर तो दो तस्वीरें, दो एंगल्स आपने बताया कि एक तो बच्चा जो है उसे करंट की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन पिता का एक सवाल कि मेरे ही बच्चे को आखिर करंट क्यों लगा, और इस पर पुलिस जो है जांच जरूर करेगी। हम आगे बढ़ते हैं। कोटपूतली से खबर है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मिलावटी दूध के कारोबार का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर हुआ यह है कि मिलावटी दूध के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। टीम ने 40 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया है।